जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा 23 अप्रैल को 2 दिवसीय दौरे पर गाजीपुर आएंगे। एक लिहाज से देखा जाए तो यह खबर सूचनात्मक खबर भर लगती है। वजह गाजीपुर मनोज सिन्हा का गृह जिला है और जब मौका मिलता है तब उनका गाजीपुर का दौरा लगता रहता है। मगर सियासी हलके में मनोज सिन्हा के इस दौरे को कुछ खास माना जा रहा है, बल्कि इस दौरे को भी 2022 के विधानसभा चुनाव वाले दौरे से ही जोड़ा जा रहा है। तब मनोज सिन्हा कई दिनों तक वाराणसी में कैंप किए थे और प्रायः हर रोज गाजीपुर आकर प्रमुख मंदिरों में पूजन अर्चन किए थे। उस क्रम में गाजीपुर के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में उनका जाना हुआ था। हालांकि उस दौरे में मनोज सिन्हा की ओर से ऐसा कुछ नहीं दिखा था जो चुनाव आचार संहिता के विपरीत गया हो, मगर समाजवादी पार्टी उसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करार दी थी और उसकी शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंचाई थी। और अब जबकि फिर मनोज सिन्हा का 2 दिवसीय गाजीपुर दौरा लगा है तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक हलके में खास इसलिए माना जा रहा है कि इस वक्त लोकसभा चुनाव अभियान चल रहा है और चुनाव आचार संहिता लागू है। हालांकि इस बार के गाजीपुर दौरे में भी मनोज सिन्हा का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसे चुनाव आचार संहिता के विपरीत माना जाए। खैर, मनोज सिन्हा के इस बार के गाजीपुर दौरे की फिलहाल अधिकृत तौर पर कोई सूचना नहीं मिली है और न अब तक उनके इस दौरे का मिनट टू मिनट ही आया है। मगर मनोज सिन्हा के निकटवर्ती सूत्रों की मानी जाए तो वह वाराणसी से 23 अप्रैल को गाजीपुर आएंगे और सैदपुर क्षेत्र स्थित करमपुर गांव पहुंचेंगे। जाहिर है मनोज सिन्हा के करमपुर पहुंचने की सूचना कुछ देर के लिए राजनीतिक हलके को चौंकाई है, इसलिए कि करमपुर पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह का पैतृक गांव है और राधे मोहन सिंह समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद मौजूदा वक्त में किसी दल से जुड़े नहीं हैं, बल्कि इस बार राधे मोहन सिंह भाजपा टिकट के संभावित दावेदार माने जा रहे थे। मगर मनोज सिन्हा के दौरे की खबर के स्रोतों की मानी जाए तो मनोज सिन्हा करमपुर में भाजपा समर्थक सैलू सिंह के घर जाएंगे और उनकी दिवंगत माता श्री के लिए अपनी संवेदना जताएंगे। फिर सैदपुर कस्बे में आकर भाजपा नेता और अपने पारिवारिक मित्र अविनाश बरनवाल के घर जाएंगे। उसके बाद मनोज सिन्हा करीमुद्दीनपुर क्षेत्र स्थित ऊंचाडीह गांव पहुंचकर अपने किसी शुभेच्छु का हाल चाल लेंगे और रात्रि प्रवास अपने खुद के पैतृक घर मोहनपुरा में करेंगे। फिर दौरे के अंतिम दिन 24 अप्रैल की सुबह मनोज सिन्हा जिला मुख्यालय आएंगे और समाज सेवी व आध्यात्मिक संस्था उत्थान फाउंडेशन के बैपुर देवकली जाएंगे, जहां संस्था की ओर से आयोजित सनातन धर्म की प्रासंगिकता विषय गोष्ठी में मुख्य अतिथि होंगे। खैर, राजनीतिक हलके में वह गोष्ठी भी चर्चा में है। चर्चा की वजह यह कि गोष्ठी की अध्यक्षता पद्मश्री अशोक भगत करेंगे और अशोक भगत न सिर्फ आरएसएस के बड़े चेहरे हैं बल्कि रिश्ते में भाजपा उम्मीदवार पारसनाथ राय के समधी भी हैं। मगर प्रस्तावित गोष्ठी को लेकर राजनीतिक हलके में हो रही चर्चा पर गोष्ठी के आयोजक उत्थान फाउंडेशन के संस्थापक सचिव
इंजीनियर संजीव गुप्त सख्त एतराज जताते हैं। वह कहते हैं कि अव्वल तो मेरी संस्था बिल्कुल गैर राजनीतिक संस्था है और आए दिन ऐसी वैचारिक गोष्ठियां आयोजित करती रहती है, उसमें विशिष्ट जनों को आमंत्रित करती है। खुद महामहिम मनोज सिन्हा भी कई बार ऐसी गोष्ठियों में हिस्सेदारी कर चुके हैं। फिर इस बार की गोष्ठी में भी मनोज सिन्हा की हिस्सेदारी के राजनीतिक निहितार्थ ढूंढना एकदम बकवास है। उधर भाजपा के लोग भी मनोज सिन्हा के इस दौरे को लोकसभा चुनाव अभियान से इतर ही बता रहे हैं और इस सवाल को सिरे से खारिज कर रहे हैं, बल्कि इसे महज संजोग ही बता रहे हैं। खैर, भाजपा समर्थक भले इसे मात्र संजोग कहें, मगर विरोधी दलों के लोग मनोज सिन्हा के इस दौरे को राजनीतिक प्रयोग के रूप में ही मान रहे हैं। तब आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे, यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।